नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमें साधारण भाषा में समझाया गया है कि अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसमें हमें क्या परहेज़ करने हैं और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे आम क्रॉनिक लिवर बीमारी के बारे में और इसको लेकर जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनको आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये बीमारी है क्या, फिर देखेंगे कि इसका खतरा किसको है। इसके बाद बात करेंगे कि लाइफस्टाइल में बदलाव कैसे सबसे अच्छी दवा है, क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, और आखिर में एक लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान कैसे बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या और हाल ही में इसका नाम क्यों बदला गया। सबसे पहली और जरूरी बात, ये कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है। असल में ये दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है और सबसे आम क्रॉनिक लिवर बीमारी बन चुकी है। तो इसकी परिभाषा क्या है? सीधी सी बात है, जब लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट यानी चर्बी जमा हो जाए और साथ में कम से कम एक कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर भी हो तो उसे MASLD कहते हैं। ये जोड़ा जाना ही इस बीमारी को समझने में एक बड़ा बदलाव है। पहले इसे NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते थे, पर अब नाम बदलकर MASLD कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब ये बात साफ हो गई है कि ये सिर्फ शराब न पीने से जुड़ी बात नहीं है, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक यानी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारी है। ये नया नाम इस सच्चाई को बेहतर तरीके से दिखाता है। इस फ्लो चार्ट को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि MASLD का पता कैसे लगाया जाता है। जब मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं तभी इसे MASLD कहा जाता है। इसने पूरे डायग्नोसिस को एक नया नजरिया दिया है। तो फिर अगला सवाल जाहिर है कि आखिर इसका सबसे ज्यादा खतरा किसको है। चलिए इसके मुख्य कारणों को समझते हैं। नए दिशा निर्देश बिल्कुल साफ बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा, खासकर पेट के आसपास का मोटापा, वो दो सबसे बड़े कारण हैं जो MASLD को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इन बीमारियों के अलावा कुछ और बातें भी हैं जो इस बीमारी के बढ़ने का खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे 50 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष, मेनोपॉज के बाद महिलाएं, और कुछ लोगों में जेनेटिक कारणों से भी इसका खतरा ज्यादा होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इस स्थिति को मैनेज करने के लिए सबसे ताकतवर और असरदार तरीके कौन से हैं। ये बात गांठ बांधने वाली है। क्लिनिकल गाइडलाइंस की सबसे पहली और सबसे मजबूत सिफारिश यही है कि अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत कमाल की बात है। इससे पता चलता है कि थोड़ा सा भी वजन कम करने का सीधा और असरदार असर होता है। देखिए, सिर्फ 5% वजन कम करने से लिवर का फैट घटता है। अगर 7 से 10% तक कम कर लिया तो लिवर की सूजन यानी मैश कम होने लगती है, और अगर 10% से ज्यादा वजन घटा लिया तो लिवर की स्कारिंग, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, उसमें भी सुधार हो सकता है। मतलब हर कदम मायने रखता है। गाइडलाइंस ने इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा है। एक, खाने पीने की आदतें सुधारना, और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना। खाने की बात करें तो जोर किसी सख्त डाइट प्लान पर नहीं, बल्कि खाने के एक सेहतमंद तरीके पर है, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट अपनाना जिसमें ताजे और कम प्रोसेस्ड फूड पर जोर दिया जाता है। और जहां तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है तो लक्ष्य ये है कि हफ्ते भर एक्टिव रहा जाए। हर किसी की क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके हरकत बनाए रखना जरूरी है। लाइफस्टाइल तो इसकी नींव है, लेकिन हाल ही में हुई मेडिकल तरक्की ने कुछ मरीजों के लिए नए रास्ते भी खोले हैं। इससे एक बहुत ही आम सवाल उठता है, खासकर जब नई दवाओं की इतनी चर्चा हो रही है। जी हाँ, एक नई दवा आई है जिसका नाम है रेस्मेटिरुम। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा असल में है किसके लिए। सबसे जरूरी बात ये है कि ये दवा हर किसी के लिए नहीं है। ये एक टारगेटेड थेरेपी है जो बीमारी की एडवांस स्टेज यानी मैश और फाइब्रोसिस के मरीजों के एक खास ग्रुप के लिए है। और हाँ, ये लाइफस्टाइल में बदलाव का कोई विकल्प नहीं है। तो इन सब बातों को मिलाकर एक मजबूत, लंबे समय तक चलने वाला हेल्थ प्लान कैसे बनता है? गाइडलाइंस के मुताबिक सबसे अच्छा तरीका है एक टीम बेस्ड अप्रोच, यानी एक ऐसी योजना बनाना जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल हों, जो व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से हो और लंबे समय तक चल सके। और यही है हमारा अंतिम लक्ष्य, सिर्फ लिवर को ठीक करना नहीं, बल्कि पूरी सेहत को बेहतर बनाना और भविष्य में होने वाली बड़ी परेशानियों जैसे सिरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचना। इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि MASLD को मैनेज किया जा सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि लिवर को बेहतर बनाने की दिशा में आज एक छोटा सा कदम क्या उठाया जा सकता है।